पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हत्या करने की साजिश। उन्होंने उनके ऊंट की लगाम पकड़ी और कहा, ऐ अबू सलमा, तुम अपने बारे में जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उम्मे सलमा हमारी बेटी है, हम इसे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं दे सकते। यह कहकर उन्होंने उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा के ऊंट की लगाम खींच ली। उसी समय अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु के परिवार के लोग वहां आ पहुंचे और बोले, अबू सलमा का बेटा हमारे परिवार का बच्चा है। जब तुमने अपनी बेटी को उससे अलग कर लिया तो हम भी अपने बच्चे को उसके साथ नहीं जाने देंगे। उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती छीन लिया और इस तरह अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु अपनी पत्नी और बच्चे से अलग कर दिए गए। अब्बू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु अकेले मदीना पहुंचे। उधर उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा पति और बच्चे की जुदाई में रोज सुबह मक्का से बाहर मदीना जाने वाले रास्ते पर जाकर बैठती और रोती रहती। एक दिन उनका एक रिश्तेदार वहां से गुजरा। उसने उन्हें रोते हुए देखा तो दिल पसीज गया। वह अपनी कौम के लोगों के पास गया और कहा, तुम्हें इस बेचारी पर रहम नहीं आता? इसे इसके शौहर और बच्चे से अलग कर दिया, कुछ तो सोचना चाहिए। आखिरकार उनके दिल पसीज गए और उन्होंने उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा को जाने की इजाजत दे दी। जब यह खबर अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु के रिश्तेदारों को मिली तो उन्होंने बच्चा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा को दे दिया और कहा कि वह इसे लेकर मदीना जा सकती है। इस तरह उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अकेले मदीना का सफर शुरू किया। रास्ते में हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु अन्हु मिले, जो उस समय तक मुसलमान नहीं हुए थे और काबा के चाबीदार थे। उन्होंने उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा की हिफाजत के लिए उनके ऊंट के साथ साथ चलना शुरू किया, यहां तक कि वे कुबा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, तुम्हारे शौहर यहां मौजूद हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा कहती थी, मैंने उस्मान बिन तलहा से अधिक नेक और शरीफ कोई नहीं देखा। इसके बाद मुसलमानों की मदीना हिजरत शुरू हो गई। हिजरत का सिलसिला। सहाबाए इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम एक एक करके मदीना पहुंचते गए। अंसारी मुसलमान उन्हें अपने घरों में ठहराते और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और अय्याश बिन अबू रबिया रजी अल्लाहु अन्हु 20 लोगों के काफिले के साथ मदीना पहुंचे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की हिजरत खास थी, क्योंकि उन्होंने छुपकर हिजरत नहीं की बल्कि खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। उन्होंने पहले काबा का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर कहा, जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है या अपनी मां की गोद सुनी करना चाहता है, वह मुझे रोक कर दिखाए। यह सुनकर किसी ने उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की और वे खुलेआम मदीना रवाना हो गए। काफिरों की साजिश। जब काफिरों ने देखा कि मुसलमान लगातार मदीना जा रहे हैं और वहां उनकी ताकत बढ़ रही है, तो उन्हें चिंता हुई कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना जाकर मुसलमानों को इकट्ठा न कर लें और उन पर हमला न कर दें। इसलिए वे दारुन नदवा में इकट्ठा हुए, जो उनके मशवरे की जगह थी। इस बैठक में शैतान भी एक बूढ़े आदमी के रूप में आकर शामिल हो गया। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने कहा, मैं नज्द का सरदार हूं, आपकी चर्चा सुनकर आया हूं ताकि कुछ राय दे सकूं। फिर उन्होंने आपसी मशवरा शुरू किया। अबुल बख्तरी ने कहा, उन्हें कैद कर दो ताकि वे खुद ही मर जाएं। शैतान ने इस राय को खारिज कर दिया और कहा कि उनके साथी उन्हें छुड़ा लेंगे। असवद बिन रबिया ने कहा, उन्हें मक्का से निकाल दो। शैतान ने फिर इसे भी गलत करार दिया और कहा कि वे कहीं और जाकर लोगों को प्रभावित कर देंगे। अब्बू झल ने कहा, हर कबीले का एक बहादुर युवक तैयार करो और सब मिलकर उन्हें मार डालें ताकि किसी एक कबीले पर इल्जाम न आए। शैतान ने इस राय पर सहमति जताई। अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह ने जबराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की खबर दी और कहा कि आज अपने बिस्तर पर न सोएं। काफिरों ने रात के तीसरे पहर में हमला करने का इरादा किया था, लेकिन अल्लाह की मदद से उनकी साजिश नाकाम हो गई। सूरह अल अनफाल की आयत 30 में इसका जिक्र आता है। वे मक्कारियां कर रहे थे और अल्लाह भी अपनी योजना बना रहा था और अल्लाह की योजना सबसे बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद मदीना की तरफ हिजरत कर गए।
इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की योजना अल्लाह की मदद से पूरी हुई और इस्लाम का प्रचार मदीना में तेजी से फैलने लगा। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।